सपर्यगाच्छुक्रम कायम व्रणमस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मणिषि परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्य। अर्थात ऐसे महापुरुष परम तेजोमय, लिंग देह रहित, क्षति रहित, संपूर्ण रूप से स्नायुओं, शरीर गुणों से विलग, शुद्ध एवं शुभ अशुभ कर्मों के संपर्क से रहित परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। वह कवि, ज्ञान स्वरूप, सर्वव्यापक और स्वयंभू स्वतंत्र होते हैं तथा उन्होंने शाश्वत काल तक टिकने वाले सभी अर्थों को यथावत सिद्ध किया है। सच्ची भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। सगुण भगवान की भक्ति में एक अनोखी मिठास होती है। जिन्होंने कई जन्मों तक भगवान के साथ एकत्व, साथम्य स्थापित किया, जिन्हें भक्ति की मिठास का केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने भक्ति की मिठास को अनुभव किया, ऐसे भक्तों का वर्णन करने का विचार भगवान के मन में आया। इस मंत्र में भगवान ने अपने प्रिय भक्तों का, जिनसे उन्हें प्रेम है, वर्णन किया है। इसलिए यह मंत्र भगवान को प्रिय है या यह भगवान के हृदय का मंत्र है। ये महापुरुष कैसे होते हैं? ये महापुरुष शाश्वतम्य होते हैं, अर्थात जो अनादिकाल से लेकर मृत्यु तक जीवन के सच्चे पुरुषार्थ को पूर्ण कर चुके हैं, वे ऐसे होते हैं। जीवन का सच्चा पुरुषार्थ क्या है? प्रभु की लीला को पहचानना। प्रभु ने जीव के भीतर जो अहम भाव स्थापित किया है, उसे गलाकर उसकी मधुरता को पहचानना। प्रभु ने जो वासनाएं प्रदान की हैं, उनका उन्नयन, सब्लिमेशन करना और विषय वस्तुओं का रूपांतरण, कन्वर्जन करना, यही जीवन का वास्तविक अर्थ और श्रेष्ठता है। यह कहना कि विषय खराब हैं और उन्हें त्याग देना चाहिए, यह मूर्खता है। जब तक द्वंद्व है, तब तक विषय भी बने रहेंगे। विषय अर्थात वस्तु, ऑब्जेक्ट। जैसे स्त्री एक विषय है, वैसे ही सूर्योदय, कल कल बहती नदी, सृष्टि की सुंदरता, यह भी विषय ही है। यदि विषयों का रूपांतरण, कन्वर्जन किया जाए तो वे स्वयं ही प्रभु बन जाते हैं। विषयों का रूपांतरण करना ही विभूतिकरण, डिविनाइजेशन है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग इसी सत्य को समझाता है। भगवान ने स्वयं विषयों की रचना की है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से खराब नहीं हैं। इसी तरह काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर, इन विकारों की रचना भी प्रभु ने ही की है, इसलिए ये विकार भी स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं। जैसे मां जब अपने बच्चे को घर पर छोड़कर बाहर जाती है तो सोचती है कि बच्चा अकेले क्या करेगा, इसलिए वह उसे कुछ खिलौने देकर जाती है ताकि मां के लौटने तक बच्चा खेलता रहे। ठीक उसी प्रकार सृष्टि की जगदंबा विचार करती है, जब मैं इस जीव को संसार में भेज रही हूं तो यह 60-70 वर्षों तक क्या करेगा, इसलिए उसने इस जीव को विषय, इंद्रिय सुख और विकार, मानसिक प्रवृत्तियां खिलौनों के रूप में प्रदान कर दिए। इस प्रकार क्योंकि विषय और विकार स्वयं प्रभु निर्मित हैं, इसलिए वे मूलतः बुरे नहीं हैं। यदि विषय और विकार कष्टदायक लगते हैं तो उन्हें त्यागना समाधान नहीं है, बल्कि विषयों का विभूतिकरण, डिविनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और विकारों का उदात्तीकरण, सब्लिमेशन ऑफ इमोशंस किया जाना चाहिए। जीवन की सर्वोच्च साधना यही है, विषयों का रूपांतरण और विकारों का भक्ति में परिवर्तन। यही जीवन का सच्चा पुरुषार्थ है। विषयों का विभूतिकरण और विकारों का भक्तिकरण, ये भक्ति के दो पंख हैं। जिसने इस पुरुषार्थ को पूर्ण किया वही महापुरुष कहलाता है और उपनिषदें उन्हीं का वर्णन करती हैं। भगवान ने जो भी दिया है उसका रंग, स्वरूप बदलकर पुनः भगवान को अर्पित करना ही जीवन का पुरुषार्थ है। भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर प्रदान किए हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनका रूपांतरण करके भगवान को समर्पित कर सकता है वही महान है। इसके लिए चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन और स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी आवश्यक है ताकि जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाए। मुक्ति में कोई पुरुषार्थ नहीं है क्योंकि उसमें कुछ बचता ही नहीं। मुक्ति का अर्थ है अहम का विसर्जन। यह विसर्जन स्वयं के प्रयास से नहीं होता, बल्कि भगवान की कृपा से होता है। जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है
उसे अहम छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती। इसी कारण जब भगवान स्वयं आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों का अहंकार हरने आते हैं, तो वे भगवान से कहते हैं, भगवान ठहरो, मुझे मेरा अहम अभी विसर्जित नहीं करना है। जो लोग पूर्णता सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच चुके होते हैं, उनका वर्णन करना भी भगवान के लिए कठिन हो जाता है। ऐसे महापुरुष कोई चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं रखते, वे आम जीवन जीते हैं। उनमें लोक प्रदर्शन की इच्छा, रिकॉग्निशन सीकिंग नहीं होती, इसलिए वे किसी विचित्र वेशभूषा में नहीं रहते। तो फिर उन्हें पहचाना कैसे जाए? इन महापुरुषों का वास्तविक वर्णन केवल भगवान, आर्ष वाङ्मय, शास्त्र या उपनिषदों द्वारा ही किया जा सकता है। जिसने विकारों का उदात्तीकरण और विषयों का विभूतीकरण कर लिया, जिसने इन दोनों पंखों को साध लिया, उपनिषदें उन्हीं का वर्णन करती हैं। उपनिषद कहता है सकवि, अर्थात जो इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर चुका है वही कवि है। तो क्या कवि केवल वह है जो कविता लिखता है? नहीं, केवल कुछ पंक्तियां लयबद्ध लिख लेने से कोई कवि नहीं बन जाता। कवि का अर्थ है तत्वज्ञानी। सिर्फ काव्य रचना करने वालों की आलोचना स्वयं आदि शंकराचार्य भी करते हैं। वाग्वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुष्याम तद्वद्भुक्तये न तु मुक्तये। अर्थात केवल वाणी की चतुराई, शास्त्रों की व्याख्या करने की कुशलता और पांडित्य का दिखावा, ये सब जीवनयापन भोग के लिए हो सकते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए नहीं। सच्चा कवि कौन है? जिसने जीव और शिव का तत्व समझ लिया है, जिसने सृष्टि के रहस्य को जान लिया है, जिसकी दृष्टि में भगवान की लीला स्पष्ट है। सच्चे काव्य में केवल शब्द नहीं होते, उसमें जीवन का दर्शन और भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। कवि वह है जो प्रतिभाशाली हो, जिसकी बुद्धि तर्क से आगे जाकर परम तत्व से जुड़ने का सामर्थ्य रखती है, वही सच्चा कवि है। कवि की वाणी में शक्ति होती है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के पास शब्दों का कौशल हो सकता है, लेकिन शब्दों में शक्ति नहीं होती। कवि की वाणी में केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि सामर्थ्य भी होता है। ऋषियों की वाणी और साधारण वाणी में अंतर। लौकिकानां ही साधूनां अर्थम वागणुवर्तते, ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति। हम पहले अर्थ तय करते हैं, फिर शब्दों को व्यवस्थित करके कविता लिखते हैं, लेकिन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं दौड़ता है। यही साधारण व्यक्ति और ऋषियों में अंतर है। सच्चा कवि कौन? जो संसार से परे स्थित तत्व से जुड़ने का साहस रखता है, वही ऋषि और वही सच्चा कवि है। ऋषि अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्रभु कार्य में अर्पित कर देता है, इसलिए उसकी वाणी में शक्ति होती है। गुजराती में एक कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि वह है जो देख सकता है, जो दूसरों को नहीं दिखता। दूसरों को क्या नहीं दिखता? अपने विकार। सच्चा कवि वह है जो अपने विकारों को देख सकता है। विकारों का खेल ही जीवन का रहस्य है। गुस्सा आता है तो उसे निकालें कैसे? यह एक गंभीर प्रश्न है। यदि क्रोध का नाश करना है तो जीवन का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। क्रोध क्यों आता है? हमें लगता है कि किसी ने हमारा अहित कर दिया, इसलिए हमें गुस्सा आता है। लेकिन हमारे शास्त्रों का मत है कि कोई भी व्यक्ति हमारा अहित कर ही नहीं सकता। सुख दुख कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर यह सिद्धांत जीवन में उतर जाए तो क्रोध का कारण ही समाप्त हो जाएगा। क्रोध का दूसरा कारण क्या है? हमें लगता है मैं कह रहा हूं, फिर भी वह मानता क्यों नहीं? लेकिन हमें यह सोचना चाहिए, मैं उसे कहने वाला कौन हूं? मैं संसार में सबसे छोटा पुर्जा हूं। मैं मालिक नहीं, केवल सेवक हूं। अगर यह सेवक भावना आ जाए तो क्रोध चला जाता है। विकारों को देखने का साहस रखो। अगर हम विकारों को सामने से देखने का साहस कर लें तो वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं, और यही जीवन का सच्चा पुरुषार्थ है। विकारों का नामकरण न करें, हम विकारों को नाम देते हैं। योग दर्शन कहता है कि मन की क्रियाशीलता शब्दों तक ही सीमित है। यदि शब्द न हो तो मन भी नहीं रहेगा। इफ देयर इज नो नेमिंग, देयर इज नो ऑपरेटिव माइंड। यदि नामकरण नहीं होगा तो मन सक्रिय नहीं रहेगा।
विकारों का समर्थन न करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर आ जाए और आप उसका स्वागत करें, तो वह वहीं टिक जाएगा। फिर यदि आप उसे बाहर निकालना चाहें, तो वह आसानी से नहीं जाएगा। यदि आप दबाव डालेंगे या बलपूर्वक निकालेंगे, तो वह प्रतिरोध करेगा और जाने से पहले आपका समय और शांति नष्ट करेगा। विकार भी यही करते हैं। अगर विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह मन में आए और आप उसका समर्थन करें, तो वह आपके हृदय पर कब्जा कर लेगा। अगर क्रोध आता है और आप सोचते हैं कि मुझे क्रोध आया, यह सही है, तो वह आपके मन में घर कर लेगा। लेकिन यदि आप इसे केवल देखें, नाम न दें और कोई प्रतिक्रिया न दें, तो यह जल्दी ही विलीन हो जाएगा। विकारों को न दबाएं, न उनकी निंदा करें, न ही किसी अन्य विकार से बदलें। कोई भी विकार न तो दबाना चाहिए, न उसकी आलोचना करनी चाहिए और न ही किसी अन्य विकार से बदलना चाहिए। सप्रेस, दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दबाएंगे तो वह और प्रबल होकर फूटेगा। कंडेम, निंदा नहीं करें, क्योंकि निंदा करेंगे तो वह आपके खिलाफ प्रतिक्रिया करेगा। दूसरे विकार से बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक विकार को हटाने के लिए दूसरा विकार लाएंगे तो नया विकार भी कष्ट देगा। जैसे चूहे को भगाने के लिए बिल्ली लाना और फिर बिल्ली से समस्या होना। विकारों का सामना करें फेस टू फेस। विकार आए तो न उनसे डरें, न उनका विरोध करें, बस उन्हें तटस्थ रूप से देखें। अगर कोई सज्जन आपके घर आए और आप उनका स्वागत न करें, केवल देखें, तो वे वैसे ही चले जाएंगे। इसी तरह यदि विकारों को समर्थन न मिले, तो वे भी कुछ समय बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। विकारों को दूर करना भी एक कला है। साइकिल चलाना सीखने के बाद धीरे धीरे हाथ छोड़कर चलाने की एक कला बन जाती है। इसी प्रकार विकारों को पहचान कर, उन्हें खड़ा करके, उनका सामना कर, उन्हें समाप्त करना भी एक कला है। जो इस कला में पारंगत हो जाता है, वही जीवन में वास्तविक शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। विकारों की उत्पत्ति का क्षण पहचानना चाहिए। अक्सर हमें तब पता चलता है कि गुस्सा आया है जब हमारी आंखें लाल हो जाती हैं या जब विकार हमारे हृदय पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा आए तो राम नाम का जप करो, पर जब गुस्सा पूरे हृदय को जकड़ ले, तब जप करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए विकार की उत्पत्ति के क्षण को पहचानना चाहिए। इसके लिए बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म और जागरूक बनाना पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय, अध्ययन और प्रवचन, चिंतन को कभी न छोड़ो। कवि कौन है? जो दूसरों को न दिखे, वह जो देख सके वही कवि है। सामान्य व्यक्ति विकारों को तभी पहचानता है जब वे हृदय पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन कवि उनकी निर्मिति, उत्पत्ति के क्षण को भी पहचान सकता है, इसलिए वह विकारों का सामना कर सकता है। सृष्टि का रहस्य क्या है? सामान्य व्यक्ति को यह रहस्य समझ नहीं आता। कई लोग सोचते हैं, भगवान ने यह सृष्टि क्यों बनाई? लेकिन कवि जानता है कि भगवान ने यह सृष्टि खेल लीला के लिए बनाई है। यह एक ज्ञान है कि भगवान सबके हैं, लेकिन यह भक्ति है कि भगवान केवल मेरे हैं। जैसे एक बच्चे को लगता है कि मां सिर्फ उसकी है, वैसे ही भक्त को लगता है कि भगवान केवल उसके हैं। प्रेम अद्वितीय और ईर्ष्यालु होता है। बच्चे को यह स्वीकार नहीं कि उसकी मां किसी और की भी है। उसी तरह भक्त कहता है, भगवान केवल मेरे हैं। भक्त का स्वभाव अलग होता है। भक्त भगवान का पुत्र है। वह निर्बल, दीन या लाचार नहीं होता। जब भक्त चंपा का फूल देखता है, तो उसे ऐसा ही लगता है कि भगवान ने यह फूल सिर्फ उसी के लिए खिलाया है। यही भक्ति का स्वभाव है। लेकिन आमतौर पर हमारी भक्ति की कल्पना कुछ और ही होती है। हम समझते हैं कि जो कमजोर, दीन और लाचार है, वही भक्त है। पर वेद और भारतीय संस्कृति के अनुसार भक्त कभी भी कमजोर नहीं होता। भारतीय संस्कृति ने हमेशा तेजस्वी भक्त को ही स्वीकार किया है। जब कोई पूछे, भगवान ने यह सृष्टि क्यों बनाई, तो भक्त कहेगा, भगवान ने यह सृष्टि मेरे खेलने के लिए बनाई। ऐसा कहने वाला भक्त ही कवि है। ईश्वर का सौंदर्य कौन देख सकता है?
जो ईश्वर के सौंदर्य को जानता है वही कवि है। भगवान कितने सुंदर हैं, यह केवल कवि को ही पता चलता है। जब कोई ईश्वर के सौंदर्य की कल्पना करता करता उसकी चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तब वह सौंदर्य को अनुभव कर सकता है। सौंदर्य का बोध तभी होता है जब आत्मीयता बढ़ती है। आत्मीयता में इतनी शक्ति होती है कि वह सौंदर्य का साक्षात्कार करा देती है। जब हम किसी के करीब आते हैं तो ही उसका सौंदर्य दिखता है। हम भगवान से आत्मीयता नहीं बल्कि सौदा करते हैं। हम भगवान के साथ सौदा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आत्मीय संबंध नहीं बनाते। जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो पहले मांगते हैं, भगवान तू मेरे बेटे को ठीक कर दे तो मैं सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा। भगवान तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे तो मैं तुझे 1.25 सेर शीरा चढ़ाऊंगा। यह भक्ति नहीं बल्कि एक सौदा है। जहां सौदा होता है वहां सौंदर्य कहां दिखेगा। ईश्वर के साथ आत्मीयता रखो, सौदा नहीं। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है वह कभी सौदा नहीं करता। जिसने भगवान के साथ आत्मीयता जोड़ ली उसे ही ईश्वर के सौंदर्य की झलक मिलती है, और जिसे ईश्वर के सौंदर्य का दर्शन हो जाए वही सच्चा कवि है। कवि को जीव शिव के मिलन की झलक मिलती है। जब कवि कर्म करता है तो उसे उसी कर्म में जीव और शिव के मिलन का अनुभव होता है। जो निरंतर भगवान से जुड़ा रहता है उसके लिए उपनिषद एक विशेषण प्रयोग करता है, मनीषी। मनीषी का अर्थ है जो अपने मन पर शासन करता है। उसका मन उस पर शासन नहीं करता बल्कि वह स्वयं अपने मन पर नियंत्रण रखता है। जिसकी बुद्धि शक्तिशाली होती है वही मन पर शासन कर सकता है। लेकिन शक्तिशाली बुद्धि किसकी होती है? जिसने अपनी बुद्धि भगवान के हाथों में समर्पित कर दी हो उसकी बुद्धि शक्तिशाली बनती है। कोई बड़ा गवर्नर हो सकता है, उसके पास ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन अगर एक मामूली वैश्या उसे अपनी आंखों के इशारे पर नचा सकती है तो समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली बुद्धि वह होती है जो भगवान के हाथों में समर्पित हो। ऐसी बुद्धि ही मन को नियंत्रित कर सकती है। मन खराब नहीं है, मन एक विक्रेता है, सेल्समैन है। मन कहता है यह अच्छा है, वह भी अच्छा है। मन हमें बहुत सी चीजें दिखाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर चीज स्वीकार करनी है। अगर आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपको अलग अलग कपड़े दिखाएगा। वह हर कपड़े को बेहद अच्छा बताएगा, लेकिन आपको अपनी जरूरत और बजट देखकर ही खरीदारी करनी होती है। अगर दुकानदार जो भी दिखाए आप सब कुछ खरीद लें तो आप मूर्ख कहलाएंगे। यही मन भी करता है। मन हमें कई विचार और भावनाएं दिखाता है, लेकिन जिसकी निर्णय शक्ति कमजोर होती है वह मन का गुलाम बन जाता है। जिसकी निर्णय शक्ति मजबूत होती है वह मन के कहने पर नहीं चलता। मन के पीछे नहीं, बुद्धि के पीछे चलो। महिलाएं खरीदारी के मामले में व्यावहारिक होती हैं। वे 10 दुकानों में घूमती हैं, लेकिन जल्दी कोई चीज नहीं खरीदती। दुकानदार कई चीजें दिखाता है, कोशिश करता है, लेकिन अंत में वे बिना कुछ लिए भी निकल जाती हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि अगर हमने कुछ नहीं खरीदा तो दुकानदार को बुरा लगेगा। इसके विपरीत पुरुष अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। वे सोचते हैं दुकानदार ने इतनी मेहनत की तो हमें कुछ न कुछ खरीद ही लेना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक सोच यही कहती है कि सही निर्णय लें, भावनाओं में न बहें। निर्णय शक्ति विकसित करें। मन हर चीज की तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन हमें सोच समझकर चुनना होगा। जिसकी बुद्धि मजबूत होती है वह मन के अधीन नहीं होता। मन के कहने पर मत चलो। अपनी बुद्धि को भगवान के हाथों में समर्पित करो, तभी वह शक्तिशाली होगी। निर्णय शक्ति विकसित करें। मन हर चीज की तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन हमें सोच समझकर चुनना होगा। जिसकी बुद्धि मजबूत होती है वह मन के अधीन नहीं होता। मन के कहने पर मत चलो। अपनी बुद्धि को भगवान के हाथों में समर्पित करो, तभी वह शक्तिशाली होगी। मूल बात यह है कि मन का काम दुकानदार का है। मन का स्वभाव ठीक उसी तरह है जैसे कोई दुकानदार हमें तरह तरह की चीजें दिखाता है। लेकिन हमें क्या लेना चाहिए, इसका निर्णय धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र से पूछकर करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि बुद्धि का निर्णय पक्का नहीं होता।
इसलिए भगवत भक्त कहते हैं कि इस उलझन में पड़ने की जरूरत ही क्या है। वे भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मन हजारों चीजें दिखाता रहता है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि आपको समर्पित कर दी है। इसलिए अब आप ही तय करें कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। ऐसे भक्त प्रभु इच्छा से जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपनी बुद्धि प्रभु को समर्पित कर देते हैं, इसलिए वे मनीषी, ज्ञानी कहलाते हैं। उनकी सत्ता अपने मन पर होती है, मन की सत्ता उन पर नहीं चलती। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोग परिभू होते हैं। परिभू का अर्थ है जो सभी विषयों, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह कैसे संभव होता है? क्योंकि उन्होंने विषयों के नखरे उतार दिए हैं। विषय, भौतिक इच्छाएं पहला नखरा यह करती है कि वे हमें अधूरा महसूस कराती हैं। उदाहरण के लिए देखें, कोई सुंदर फूल देखे तो उसे लगे, मुझे यह फूल चाहिए ही चाहिए, इसके बिना जीवन अधूरा है। कोई मुंबई जाए तो उसे लगे, मुझे यहां एक बड़ा बंगला होना ही चाहिए। कोई बड़ी कार देखे तो उसे लगे, मुझे यह कार चाहिए ही चाहिए। जब व्यक्ति को यह लगने लगता है कि बिना किसी चीज के मेरा जीवन अधूरा है, तो फिर वह या तो उसे खरीदता है, या उधार लेता है, या चोरी करता है। बाय, बोरो और स्टील, खरीदो, उधार लो या चोरी करो। हर चीज हमें यह एहसास कराती है कि इसके बिना जीवन अधूरा है। लेकिन वस्तु बड़ी है या हम, इसका निर्णय हमें करना चाहिए। इस संसार में अनगिनत वस्तुएं और विषय हैं, और उनमें से ज्यादातर हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूर्ण हैं, अधूरे नहीं। परिभू वह होता है जो न तो विषयों को धिक्कारता है, न उनकी निंदा करता है, बल्कि वह विषयों की जड़ काट देता है। वह विषयों से कहता है, मैं पूर्ण हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। विषयों की निंदा मत करो, उनकी जरूरत ही खत्म कर दो। विषयों को भगवान ने ही बनाया है, इसलिए उनकी निंदा करना गलत है, लेकिन उनकी लत से बचना जरूरी है। जब हमें किसी विषय की जरूरत ही नहीं रहेगी, तब वह हमें परेशान भी नहीं करेगा। एक उदाहरण देखें, नींद में न तो हमारे पास बंगला होता है, न महंगी कार, न बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी नींद में करोड़पति और गरीब दोनों एक समान पूर्ण महसूस करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विषय, भौतिक वस्तुएं हमें हमेशा अधूरा महसूस कराते हैं। यही उनका सबसे बड़ा छल, माया है। इसलिए विषयों से कहो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना भी मैं पूर्ण हूं। जब कोई ऐसा कह सकता है, तभी विषय उसके दास बन जाते हैं और फिर उनका कोई नखरा नहीं चलता। विषयों पर विजय प्राप्त करने की कला। सेठ और नौकर के उदाहरण से सीखने योग्य बातें। मुंबई शहर में रामू नौकर सेठ पर रौब जमाता है, लेकिन उसकी यह धौंस किसके घर चलती है? उसी के घर जिसका काम नौकर के बिना नहीं चलता, जो नौकर को बापू मानकर चलता है। मुंबई में कई लोग नौकर से डरते हैं। अगर नौकर एक दिन की छुट्टी लेने वाला हो तो सेठ का चेहरा देखने लायक होता है। जैसे सूर्य ग्रहण का असर पहले से महसूस होता है, वैसे ही नौकर के न आने का तनाव 3 दिन पहले से महसूस होने लगता है। सेठ को नौकर के बिना काम करना मुश्किल लगता है, इसलिए वह नौकर का गुलाम बन जाता है। जब नौकर को यह एहसास हो जाता है कि सेठ मेरे बिना नहीं चल सकता, तब वह अपनी धौंस जमाने लगता है। यह गुलामी सेठ की कमजोरी से पैदा होती है। अगर नौकर को यह समझ आ जाए कि सेठ उसके बिना भी चल सकता है, तो वह कभी भी धौंस नहीं जमा सकता। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य निश्चय कर ले कि मेरा काम बिना किसी विषय, सांसारिक वस्तुओं के भी चल सकता है, मेरे लिए सिर्फ मेरा भगवान ही पर्याप्त है, तो कोई भी विषय उसे परेशान नहीं कर सकता। विषयों से कैसे मुक्त हो? पहली बात, विषयों से कहना चाहिए, मैं पूर्ण हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, विषय सुंदर है क्योंकि उन्हें भगवान ने बनाया है। लेकिन यदि विषयों के मोह को खत्म करना है तो कहना चाहिए, तू सुंदर है, लेकिन यह सौंदर्य तेरा नहीं बल्कि भगवान का है। श्री आद्य शंकराचार्य जैसे गहरे आध्यात्मिक स्तर पर शायद ही कोई पहुंचा हो, और कोई पहुंचेगा या नहीं, यह भी संदेह का विषय है। उन्होंने मायावाद का सिद्धांत दिया, लेकिन यह तर्कपूर्ण, लॉजिकल और बुद्धिसंगत था। उन्होंने कहा कि यह संसार असत्य है, परंतु जो वेदांत को सही से नहीं समझते, वे इसका गलत अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग स्त्रियों की निंदा करते हुए कहते हैं, स्त्री केवल मांस की गठान है,
लेकिन इससे स्त्री खराब नहीं हो जाती। संसार देखने में सुंदर लगता है, लेकिन यह कहना सही नहीं कि यह सुंदर नहीं है। संसार सुंदर ही है, लेकिन इसका सौंदर्य भगवान का है, न कि इसका स्वयं का। जब यह समझ में आ जाता है, तभी विषयों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। सच्चा विरक्त कौन? जो संसार को नीरस, बेमजा नहीं मानता, बल्कि विषयों में भी भगवान का सौंदर्य देखता है, वही सच्चा विरक्त है। जो भगवान के सौंदर्य को देखता है, उसे विषय मोहक और आकर्षक नहीं लगते, बल्कि बोधप्रद और प्रसाद रूप लगते हैं। ऐसे ही लोग विषयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विषयों से मुक्ति केवल कहने से नहीं, अनुभव से मिलती है। द्वैत जब तक है, तब तक विषय भी रहेंगे। केवल यह कह देने से कि विषयों में प्रभु की सुंदरता है, कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह विषयों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि विषयों को अपना दास बना लेता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, बोधयन्तः परस्परम, न कि कथयन्तः परस्परम। ज्ञान और बोध में अंतर होता है। विषयों की सुंदरता को नष्ट करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। यहां तक कि आदि शंकराचार्य ने भी विषयों की सुंदरता को समाप्त नहीं किया, बल्कि उनमें प्रभु की दिव्यता को पहचान कर उनके आकर्षण, डंक को समाप्त कर दिया। सौंदर्य का असली स्रोत। विषय तब तक मोहक और मादक लगते हैं, जब तक उनका डंक बना रहता है। यह संसार जिस ईश्वर ने बनाया है, वह अत्यंत सुंदर है, इसलिए यह संसार भी सुंदर बना रहेगा। इसी कारण चाहे किसी का चेहरा कुरूप ही क्यों ना हो, वह दर्पण में बार बार देखना पसंद करता है, क्योंकि उसे अपना चेहरा सुंदर लगता है। उसके चेहरे पर ईश्वर का स्पर्श है, इसलिए वह सुंदर प्रतीत होता है। यही बात पूरे विश्व पर लागू होती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सौंदर्य संसार का नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का सौंदर्य है। जो यह सत्य वाणी से ही नहीं, बल्कि हृदय से स्वीकार कर लेता है, वही विषयों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है और वही परिभू कहलाता है। तीसरा विशेष गुण स्वयंभू है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। वह किसी का गुलाम नहीं होता, वह किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता, वह लोगों का गुलाम नहीं होता, वह वासनाओं का गुलाम नहीं होता, और सबसे बढ़कर वह भगवान का भी गुलाम नहीं होता। उसका मार्ग निश्चित होता है, कोई उसे नचा नहीं सकता। सच्चाई यह है कि भगवान ही हमारे सेवक हैं, लेकिन यह बात कोई खुलकर नहीं कह सकता। भगवान हमारी सेवा करते हैं, हम स्वयं कुछ नहीं करते, सब कुछ वही करते हैं। फूल उसने खिलाया, उसमें सुगंध भी उसी ने भरी, और फिर हम बस उस फूल को तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। यह हमारी मूर्खता है। जब फूल उसी का है, तो हम उसे क्या समर्पित कर सकते हैं? वास्तविकता यह है कि भगवान ही हमारी सेवा करते हैं। हम भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, लेकिन यह केवल एक हमाल, मजदूर का काम है। पहले भगवान के पुत्र बनो, फिर उनकी मूंछ पकड़ने का भी अधिकार मिलेगा। भगवान को गाली कौन दे सकता है? जो भगवान का बच्चा बनकर बैठा है, वही। भगवान के पास तो हर कोई जाता है, लेकिन किस रूप में जाता है, यह महत्वपूर्ण है। एक सेठ के पास भी हर कोई जाता है, उसका नौकर, भिखारी, बेटा और पत्नी। लेकिन फर्क यह है कि बेटा और पत्नी जिस रूप में जाते हैं, वह अलग होता है। इसलिए यदि कोई भगवान के पुत्र, सखा या प्रियतम के रूप में जाता है, तो उसका अधिकार भगवान पर स्वतः बन जाता है। उज्जवल भक्ति में ये तीन संबंध होते हैं: पुत्रत्व, सख्य और माधुर्य। भगवान के पुत्र बनकर यदि कोई उनकी मूंछ भी पकड़ ले, तो भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि कोई और पकड़ने की कोशिश करे, तो उसके 32 दांत टूट सकते हैं। भगवान के समीप रहने वाला व्यक्ति पुत्र हो सकता है, पर गुलाम नहीं। जो व्यक्ति भगवान से सात्म्यता, निकटता साध लेता है, वह भगवान का पुत्र तो होता है, पर गुलाम नहीं। वह लोगों का भी गुलाम नहीं होता, क्योंकि वह कहता है, जब तक मैं शास्त्रों के अनुसार जीवन जी रहा हूं, तब तक मुझे लोगों की परवाह क्यों हो। वह भगवान का भी गुलाम नहीं होता, तो फिर किसी और की बात ही क्या करनी। स्वयंभू अर्थात आत्मा में रमण करने वाला। स्वयंभू का दूसरा अर्थ यह है
कि वह अपने ही अस्तित्व में रमण करने वाला होता है। इसका अर्थ अहंकारी होना नहीं है, बल्कि आत्मा के विशुद्ध स्वरूप में स्थित होना है। हम लोग अकेले बैठ भी नहीं सकते। जब हम अकेले बैठते हैं तो या तो भूतकाल की यादों में डूब जाते हैं, या भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं, या वर्तमान के विचारों में उलझ जाते हैं। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को डर रहता है कि कहीं रास्ते में उसकी मृत्यु न हो जाए। इसलिए वह अकेले कहीं नहीं जाता, बल्कि अपने किसी मित्र को साथ ले जाता है और उसकी यात्रा का खर्च भी खुद ही उठाता है। यदि कोई मित्र न मिले तो वह अपने नाम पते को एक कागज पर लिखकर अपने पास रख लेता है, ताकि यदि कुछ हो जाए तो लोग पहचान सकें। यही हमारी भी स्थिति है। हम अकेले नहीं बैठ सकते, इसलिए हम भूत, भविष्य और वर्तमान में भटकते रहते हैं। लेकिन जिन्हें इन तीनों से कोई लेना देना नहीं होता, वही आत्मा में रमण करने वाले स्वयंभू होते हैं। सच्ची पूर्णता की अनुभूति। अगर चार लोग किसी के पास आए और उसे प्रणाम न करें तो आमतौर पर व्यक्ति को दुख होता है। लेकिन जो स्वयंभू होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह अनुभव करता है, मैं पहले से ही पूर्ण हूं। अगर लोग मुझे प्रणाम नहीं करते तो इसमें क्या समस्या है? तुकाराम जी की निर्भयता। पहले तुकाराम जी को लोग सम्मान पूर्वक प्रणाम करते थे, लेकिन जब लोगों ने उनका अपमान किया और उन्हें गद्दे पर बैठाकर घुमाया, तब भी वे विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे स्वयंभू थे। उन्होंने भगवान से कहा, बहुत अच्छा हुआ, आज तक तेरे और मेरे बीच लोग बाधा बने हुए थे। मैं इन्हें शुद्ध करने में ही लगा रहा, जिससे हम दोनों अकेले बैठकर बातें भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब कोई रुकावट नहीं रही, अब हम एकांत में बैठकर संवाद कर सकते हैं। तुकाराम जी कहते हैं, घड़े एकांताचा वास। यही उनकी स्वयंभूता को दर्शाते हैं। तेजस्विता और आत्मनिर्भरता। सच्चे ब्रह्मज्ञानी की पहचान। तेजस्वी व्यक्ति कभी दीनता को नहीं अपनाता। भगवान के सच्चे भक्त तेजस्वी होते हैं। वे दीनता से स्पर्शित नहीं होते। उनके भीतर गुलामी का कोई भाव नहीं रहता, क्योंकि वे पूर्णता को प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिए वे फक्कड़, स्वतंत्र और निर्भय होते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का प्रभाव इसलिए था क्योंकि लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज के शंकराचार्य धनवानों को पत्र लिखते हैं, आपका भला हो। लेकिन आद्य शंकराचार्य की धारणा यह थी कि उन्हें लोग नहीं, बल्कि स्वयं भगवान सहायता करते हैं। भगवान के अलावा न उनकी कोई आशा थी, न कोई निष्ठा। सच्चा प्रणाम, प्रेम और आदर से किया गया नमन, ऐसे तेजस्वी लोगों को देखकर याज्ञवल्क्य की स्मृति आती है। वे भगवान से कहते हैं, भगवान, मेरा मस्तक तेरे आगे नतमस्तक होगा, लेकिन मजबूरी में नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से। जब वे सूर्योदय देखते हैं तो सोचते हैं, भगवान ने इसे कौन से ब्रश से चित्रित किया होगा। वे भगवान की महानता को पहचान कर आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं, न कि किसी स्वार्थ के लिए। परंतु सामान्य लोग भगवान के पास भी स्वार्थवश नमन करते हैं। वे लक्ष्मी के लिए नारायण को प्रणाम करते हैं। वे भगवान से कहते हैं, भगवान, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, बस लक्ष्मी जी को भेज दे, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नमन स्वार्थ से भरा हुआ है, उसमें दुर्गंध है। इसीलिए हमारे यहां एक परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति सीधे मंदिर के निज गृह, गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल वही ब्राह्मण वहां जाकर सेवा कर सकता है जिसने अपना रक्त भी भगवान के कार्य में अर्पित किया हो। सच्चा ब्राह्मण वही है जो वेतन के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से भगवान की सेवा करता है। वह भगवान को प्रणाम करता है, लेकिन स्वार्थवश नहीं, बल्कि प्रेम और आदर से। कर्म बंधन से मुक्त व्यक्ति। अकायम का अर्थ है जिसका कोई स्थूल शरीर या वासना का शरीर न हो, जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुका हो, जिनका जीवन कर्म के सहारे नहीं चलता, बल्कि ईश्वर के संकल्प से चलता है। कुछ लोग इस संसार में वैश्विक आवश्यकता, यूनिवर्सल नेसेसिटी के कारण आते हैं। जब भगवान उन्हें इस संसार में भेजना चाहते हैं तो वे कहते हैं, भगवान, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं वहां जाऊंगा तो तुझसे अलग हो जाऊंगा। तब भगवान उत्तर देते हैं, तू जा, मैं तेरे साथ ही आऊंगा। लेकिन यदि मैं प्रत्यक्ष रूप से आऊंगा तो लोग मेरे पास केवल लक्ष्मी मांगने दौड़ पड़ेंगे।
इसलिए मैं अव्यक्त रूप से तेरे साथ रहूंगा। इस प्रकार ऐसे दिव्य पुरुष संसार में किसी स्वार्थ से नहीं आते, बल्कि भगवान के कार्य के लिए आते हैं। वे टिकट के बिना यात्रा करने वाले यात्री होते हैं, अर्थात वे इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आते। वे भगवान का ही अन्न खाते हैं, क्योंकि वे अपनी कोई पोटली सांसारिक संग्रह लेकर नहीं आते। भगवान के भक्त जो संसार में उनकी गरज से आते हैं, एक बड़ा व्यापारी यदि पुणे जाना चाहता है तो वह अकेले नहीं जाता, वह अपने किसी मित्र को साथ ले जाता है। वह मित्र को बुलाने के लिए गाड़ी भेजता है, ट्रेन की टिकट की व्यवस्था करता है, यात्रा के लिए भोजन भी स्वयं ही लाता है और अपने मित्र को खिलाता है। पुणे पहुंचने के बाद भी सभी व्यवस्थाएं वह व्यापारी स्वयं करता है। जब उसे किसी से मिलने जाना होता है और वहां चाय मिलती है तो वह पहले अपने मित्र को देता है और बाद में स्वयं पीता है। इसका कारण यह है कि मित्र उसकी आवश्यकता के कारण आया है। इसी तरह कुछ फक्कड़ जीव इस संसार में भगवान की आवश्यकता के कारण आते हैं। उन्हें न कर्म का सहारा होता है न वासना का। उनकी संपूर्ण व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए उनका कोई स्थूल शरीर लिंग देह नहीं होता। ये लोग देव के लिए नहीं जीते, बल्कि देव से जीते हैं। उनका कोई ग्रह नक्षत्र तय नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने ग्रहों की रचना की वे भला ग्रहों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। अव्रणम, जो कभी परिवर्तित नहीं होते। अव्रणम का अर्थ है अक्षर और अविकारी, जिनका प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, जिनकी भक्ति कभी क्षीण नहीं होती। व्यापारी जब अपनी किताबों की पूजा करता है तब एक दिन के लिए उसमें भक्ति उमड़ती है, लेकिन दूसरे दिन वह भाव समाप्त हो जाता है। नए वस्त्र पहनने पर यदि पिन न लगाई जाए तो वह सरक सकता है। इसी तरह नए भाव को बनाए रखने के लिए नियम और व्रत आवश्यक हैं। लेकिन जो अव्रणम हैं, उनके जीवन में एक ही स्थायी भाव रहता है और वह है भगवान की भक्ति। हमारे भीतर हजारों तरह की इच्छाएं होती हैं, इसलिए भगवान के प्रति हमारा प्रेम चंचल हो जाता है। कई लोग मिर्च, गुड़, प्याज जैसी वस्तुओं के बाजार भाव याद रखते हैं, लेकिन यह सब जीवन के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो फिर इसे अपने मन में रखने का क्या लाभ। अव्रणम, जो विषयों से प्रभावित नहीं होते। अव्रणम का एक और अर्थ है अविकारी, जिनका मन विषयों के संपर्क में आकर भी विचलित नहीं होता। त्रैलोक्य सुंदरी रंभा सामने आए तब भी यदि किसी के मन में विकार न उत्पन्न हो तो वह अव्रणम है। यह केवल महान शक्ति संपन्न लोगों के लिए ही संभव है। अस्नाविरम, भौतिक शक्ति से परे। अस्नाविरम का अर्थ है स्नायु रहित, अर्थात भौतिक शक्ति के आकर्षण से मुक्त। ऐसा व्यक्ति सत्ता के लिए व्याकुल नहीं होता। कई बार सन्यासी भी इस बात पर झगड़ते हैं कि उन्हें पहला प्रणाम मिले। इसके लिए वे समितियां बनाते हैं और स्वयं को मुख्य ट्रस्टी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि यदि वे सत्ता में न रहे तो उनकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। लेकिन अस्नाविरम व्यक्ति भौतिक शक्ति की शरण में नहीं जाता। ऋषि वशिष्ठ कभी भी राम की शरण में नहीं गए। जब लक्ष्मण के अपराध पर उन्हें सजा सुनाई गई तो वशिष्ठ ने स्पष्ट कहा, भले ही यह केवल एक तकनीकी अपराध हो, फिर भी लक्ष्मण को दंड मिलना ही चाहिए। लक्ष्मण को दंडित किया गया और श्री राम भी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन वशिष्ठ ने अपनी सत्यनिष्ठा नहीं छोड़ी। जो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वे न तो भौतिक शक्ति की शरण में जाते हैं और न ही सांसारिक भावनाओं से विचलित होते हैं। वे केवल भगवान के भरोसे जीते हैं और उन्हीं में पूर्ण संतोष पाते हैं। शुद्धता और पवित्रता का रहस्य। शुद्धम, जो शुद्ध, निर्मल और पवित्र है। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर होता है। कोई व्यक्ति स्वच्छ हो सकता है, लेकिन वह दूसरों को शुद्ध नहीं कर सकता। परंतु जो दूसरों को शुद्ध कर सकता है वही वास्तव में पवित्र होता है। यहां तक कि भगवान को भी ऐसा व्यक्ति पवित्र लगता है, क्योंकि उसे किसी चीज की इच्छा नहीं होती, फिर भी वह भगवान के लिए अपना जीवन खपा देता है। वह भगवान के प्रति उपकार करता है, इसलिए वह स्वयं पवित्र बन जाता है। स्वच्छ और पवित्र का उदाहरण, वेश्या का वस्त्र यदि लॉन्ड्री में धोया गया हो तो वह स्वच्छ हो सकता है, लेकिन पवित्र नहीं। इसके विपरीत यदि मां का वस्त्र फटा हुआ भी हो
तो भी वह पवित्र होता है, क्योंकि मां अपने बच्चों के लिए अपना जीवन खपा देती है। इसी तरह जो लोग भगवान के लिए अपने आप को खपा देते हैं, वे भगवान की दृष्टि में पवित्र होते हैं। पवित्रता कैसे प्राप्त होती है? पवित्रता प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला, भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, अपने जीवन को उनके लिए खपा देना। दूसरा, यह समझना कि भगवान मेरे भीतर ही विराजमान है। जो इन दोनों भावनाओं से जीते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में शुद्ध और पवित्र होते हैं। अपापविद्धम, जिसे पाप छू भी नहीं सकता। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पाप नहीं आते, और यदि कभी पाप आ भी जाए तो वह उनके स्पर्श से पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। यह उन लोगों का वर्णन है जो पूर्ण रूप से भगवान से तद्रूप हो चुके हैं। श्रुति आगे क्या कहती है, इसे हम अगले अवसर पर देखेंगे। जय योगेश्वर।